Assalamu alaikum. Welcome to Demystified Physics by Agib sir. Today we are going to talk about human eye. हम ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर पहले सीखेंगे और उसके बाद ये जो इसके जो पार्ट्स है उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट को डिटेल्ड हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। जो ह्यूमन आई में जितने भी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शंस को पढ़ेंगे, उन जो पार्ट्स के जो एनाटॉमी है उनको हम डिटेल्ड फिर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का पहले वो डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, चलो मैं मानता हूं कि ह्यूमन आई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, बस आपको इतना पता है कि हमारे दो सॉकेट्स होते हैं और हमारे दो आई बॉल्स इन दो सॉकेट्स में होता है, ठीक। नाउ वी टेक दिस आई बॉल एंड पुट इट हियर ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो हम एक आई बॉल को निकाल के यहाँ पे बोर्ड पे रखते हैं और फिर उस आई बॉल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर जो है आई बॉल का, हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस सिंपली ये करना है कि यहाँ पे जो लेयर्स है हमें पता है, ठीक है। चलो आपको ये बता दूं कि जो आई बॉल होती है, आई बॉल के जो लेयर्स बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले 3 लेयर्स होते हैं, ठीक। तो हमें पढ़ना है कि ये जो लेयर्स होते हैं आई बॉल की कौन कौन सी लेयर होती है और इस तरह कौन कौन सी लेयर होती है और इस लेयर के अंदर क्या होता है। पहले हमें क्या पढ़ना है कि लेयर कौन सी होती है, कौन कौन सी लेयर होता है आई बॉल में, जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। और इस लेयर के अंदर जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर है ह्यूमन आई में, ठीक। और उस लेयर के बाद हमें डिस्कस करना है कि इंटीरियर जो पार्ट है इस लेयर के अंदर जो पार्ट्स है आई के वो हमें पढ़ना है, ठीक। तो पहले हम लेयर से स्टार्ट करें। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस ह्यूमन आई। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो, जो पहली लेयर होती है ह्यूमन आई की, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस आउटर मोस्ट लेयर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका जो बैक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, यहां पे इसको मैं बना दूं, ठीक है। यहां पे जो ये वाला पार्ट होता है, इस आउटर मोस्ट लेयर को इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं सक्लेरा। व्हाट इज सक्लेरा? सक्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर। What is sclera? Sclera is the outermost layer of this human eye. जो outermost layer होती है, this outermost layer is the toughest layer. It's the protective layer of this human eye. ये outermost layer जो है ये इस ह्यूमन आई के जो अंदर स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज अ वेरी टफ लेयर, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दिस ह्यूमन आई एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड सक्लेरा, ठीक है। लेकिन इस सक्लेरा, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इस सक्लेरा के साथ और एक पार्ट होता है आउटर मोस्ट लेयर का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा आई का जो फ्रंट पार्ट है, इसका ये भी एक आउटर मोस्ट लेयर से प्रोटेक्टिव होता है। उस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं कॉर्निया। तो अभी तक क्या है, अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट्स कॉल्ड द प्रोटेक्टिव लेयर और दिस इज अ टफ, वेरी टफ लेयर। दिस आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जिसको हम सक्लेरा बोलते हैं, ये एक ओपैक कंपोनेंट होता है, टफ होता है, प्रोटेक्टिव होता है। ये जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ आई जो होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ में और एक कंपोनेंट होता है जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई का होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। बट दिस पार्ट, कॉर्निया पार्ट, दिस एक्सटीरियर, जो सबसे हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर का जो ये फ्रंट पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट जो है होता है ये बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट, ठीक। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक। लेकिन इस प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम सक्लेरा बोलते हैं और जो फ्रंट पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया। बट ये दोनों जो लेयर्स है यहां पे, दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट और ये ओपैक है, ठीक। इस लेयर के अंदर और एक लेयर होती है जिसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। इस मिडल लेयर में क्या होता है, इट इज अ हाईली वास्कुलर लेयर। चलो मैं यहां पे इसको रेड कलर से बनाता हूं। यहां पे एक थिन लेयर होती है, ठीक है, यहां पे एक हाईली वास्कुलर लेयर होती है। इस वास्कुलर लेयर का जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है इस तरह, यहां पे और एक लेयर होती है मिडल लेयर जो मैं रेड कलर से यहां पे बना रहा हूं, ठीक। तो ये
लेयर जो है ये किसके अंदर होती है, ये इसके इंटीरियर में होती है, ठीक है। ये जो पहले बाहर वाली जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम सेक्लेरा बोलते हैं। इसके साथ में ही और एक मिडल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, यहां पे जो मैंने रेड पार्ट से यहां पे बनाया है, ठीक, तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ मिडल लेयर। और इस मिडल लेयर का जो पोस्टीरियर एरिया है, इसके 3 कंपोनेंट्स है, ठीक। पहला जो कंपोनेंट है, दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस मिडल लेयर, दिस इज कॉल्ड कोराइड। इसको हम क्या क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं, ठीक। व्हाट इज दिस कोराइड? कोराइड इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस मिडल लेयर, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इसको हम कोराइड कहते हैं। लेकिन इस कोराइड के साथ और एक पार्ट होता है, और एक कंपोनेंट होता है इस मिडल लेयर के, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहां पे एंड पे, जो यहां पे इस कोराइड का जो एंड होता है, दैट इज एक्चुअली थिक एंड होता है इसका, ठीक। इस तरह यहां पे एक मोटापन होता है। इस पोस्टीरियर एरिया, इस पोस्टीरियर जो मिडल यहां पे लेयर है, इस मिडल लेयर के एंड पे एक मोटापन होता है, ठीक है, यहां पे इस तरह, ठीक। दिस मिडल थिक एंड इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सीलरी बॉडी। इसको हम कहते हैं सीलरी बॉडी। यहां पे एक मोटापन होता है, ठीक है। यहां पे इसको हम, इस मोटी लेयर को यहां पे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सीलरी बॉडी। इसको हम नाम देते हैं सीलरी बॉडी। दिस ट्रायंगुलर, यहां पे हमें ये ट्रायंगुलर लग रहा है, एक्चुअली ट्रायंगुलर नहीं होता है। इट इज एक्चुअली सर्कुलर पार्ट इस तरह होता है आई के यहां पे, और यहां पे इस सर्कुलर पार्ट में जो हमारी सेकंड लेयर होती है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, दिस पोस्टीरियर पार्ट को हम कहते हैं कोराइड। लेकिन इस मिडल लेयर का दूसरा कंपोनेंट होता है, ये थिक एंड होता है यहां पे, इस थिक एंड को हम कहते हैं सीलरी बॉडी, ठीक है। लेकिन इस सीलरी बॉडी के मिडल में और एक वस्कुलर पार्ट होता है, हाईली वेस्कुलर थर्ड कंपोनेंट होता है, एक डायफ्राम, वस्कुलर डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम को हम कहते हैं आइरिस, ओके। दिस मस्कुलर डायफ्राम इज कॉल्ड व्हाट? वस्कुलर डायफ्राम इज कॉल्ड आइरिस। यहां पे एक इसका तीसरा कंपोनेंट होता है। अभी तक दो कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं इस मिडल लेयर के। एक तो पोस्टीरियर पार्ट है जिसको हम कोराइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक थिक एंड होता है जिसको हम सीलरी बॉडी बोलते हैं या सीलरी मसल भी बोलते हैं, ठीक। इस सीलरी मसल के मिडल में एक वस्कुलर डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम का नाम जो है वो है, उसको हम कहते हैं एरिस, ठीक है। ये जो एरिस होता है, इट इज मिडल ऑफ दिस सीलरी बॉडी, ठीक। और यहां पे जो ये एरिस होता है, अगर आप किसी भी ह्यूमन आई को देखेंगे, ये जो यहां पे अगर हम इसको फ्रंट साइड से देखेंगे, फ्रंट साइड से बिल्कुल एक सर्कुलर शेप होता है, एक सर्कुलर एपर्चर होता है, एक डिस्क की तरह होता है, जिसके बीच में एक सिंपल एक होल जैसा होता है, एक ब्लैक डार्क स्पॉट होता है। ये जो यहां पे अभी डार्क स्पॉट जो है रहता है यहां पे, अगर हम आपको बता दूं कि यहां पे जो ये डार्क स्पॉट है, इन डायफ्राम के बीच में, इस सर्कुलर डिस्क के बीच में जो ये यहां पे एक होल है, इसको हम कहते हैं पुपिल ऑफ द आई, ठीक है। तो ये सारी जो लाइट होती है, हमें पता है जो कॉर्निया है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, व्हाइटिश पार्ट ऑफ दिस आई, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली, ये यहां पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इससे लाइट एंटर होके ये जो सारी लाइट हमारी आई में एंटर होती है, वो इसी पोपिल से ही होती है, ठीक है। दिस पोपिल इज एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ दिस डायफ्राम। दिस डायफ्राम एक्चुअली प्रोवाइड्स द ब्यूटी टू दिस ह्यूमन आई। यानी ये जो हमारी ह्यूमन आई के जो कलर्स होते हैं डिफरेंट, कुछ लोगों की ये जो मोस्ट जो पार्ट होता है, जो राउंड पार्ट होता है, राउंड पार्ट जो देखे आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक। ये जो राउंड पार्ट होता है ह्यूमन आई का, ये सर्कुलर पार्ट जो है, कलर्ड पार्ट, जो इसी को हम आइरिस बोलते हैं, ठीक। ये आइरिस क्या होता है, इसी की वजह से जो हमारे डिफरेंट पीपल्स की जो कलर होते हैं, आई कलर्स होते हैं, वो इसी आइरिस की वजह से होते हैं। कुछ लोगों के ब्लू कलर्स होते हैं, कुछ ब्राउन कलर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो ब्यूटी होती है, हमारे आंखों की जो ब्यूटी होती है, वो इसी आइरिस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो लेकिन इस आइरिस के बीच में एक डार्क स्पॉट होता है, ठीक है। वो डार्क स्पॉट यहाँ पे इस तरह होता है, ठीक है, जहां से सारी लाइट एंटर होती है, जिसको हम पुपिल बोलते हैं, ठीक। अभी तक हमने दो लेयर्स का यहां पे डिस्कस किए। पहली लेयर जो है वो है सेक्लेरा,
सक्लेरा के जो दो कंपोनेंट्स है, सॉरी यहां पे पहले हमने जो आउटर मोस्ट लेयर है हमने कहा वो आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, टफ लेयर होती है। उस आउटर मोस्ट लेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट दिस बैक कंपोनेंट इज कॉल्ड द सक्लेरा, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट होता है इसका, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। लेकिन इस आउटर मोस्ट लेयर के अंदर और एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं, जिसके तीन कंपोनेंट्स है। पहला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसका, उस पोस्टीरियर पार्ट को हम कोराइड बोलते हैं। लेकिन इस सेकंड मिडल लेयर की थिक एंड एक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मोटापन होता है जिसको हम सिलेरी बॉडी बोलते हैं, ठीक। इस सिलेरी बॉडी के मिडल में और एक डायफ्राम, वास्कुलर डायफ्राम होता है। दिस वास्कुलर डायफ्राम इज कॉल्ड द iris of the eye, and this iris eye of this eye is a colored part of the eye। और इस iris के बीच में एक होल जैसा होता है, मिडल पार्ट एक डार्क पॉइंट होता है, वो डार्क होल को हम पोपिल बोलते हैं, जहां से सारी लाइट एंटर होती है ह्यूमन आई में, ठीक। तो अब यहां पे क्या है, जो थर्ड लेयर है, अब हमारे पास एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, जो ये दो लेयर्स है, यानी ये जो यहां पे ये मिडल लेयर है, हाईली वास्कुलर लेयर है, इसको हम न्यूट्रिशन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। यही वो लेयर है जो आई को न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई करती है, ठीक। लेकिन ये दोनों लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर दैट सक्लेरा एंड दिस कोराइड लेयर इज प्रोवाइडेड फॉर व्हाट, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिसको हम यहां पे बोलते हैं सेंसरी लेयर, ठीक है। तो सेंसरी लेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ह्यूमन आई की लेयर, ठीक है। ये दोनों लेयर जो है ये इसी सेंसरी लेयर के लिए यहां पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, दीज टू लेयर्स आर नाउ प्रोवाइडेड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं। चलो यहां पे मैं इस सेंसरी लेयर को बनाता हूं, ठीक है, यहां पे और एक कलर से, ठीक। यहां पे और एक लेयर होती है जिसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं, ठीक। थर्ड लेयर ह्यूमन आई के अंदर, ठीक। यहां पे देख लो, यहां पे जो सेंसरी लेयर होती है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रेटिना ऑफ द आई, ठीक है। तो इसको हम रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी लेयर जो यहां पे है, इस सेंसरी लेयर को हम रेटिना बोलते हैं, ठीक। दिस रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ आवर ह्यूमन आई, ऑफ दिस ह्यूमन आई, ठीक। यो यहां पे जो है, ये जो रेटिना है, रेटिना के दो कंपोनेंट्स है। अब इस यहां पे जो ये सेंसरी लेयर है, थर्ड लेयर है ह्यूमन आई की, जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, लेकिन इसके भी अपने कंपोनेंट्स है, इसके दो कंपोनेंट्स, इसके दो पार्ट, दो लेयर्स है। एक्चुअली दिस ये जो रेटिना है, यहां पे रेटिना के खुद अपने दो लेयर्स होते हैं। एक लेयर यहां पे नीचे होता है, जिसको मैं यहां पे ऐसे बनाता हूं बोल्ड करके, ठीक है। तो यहां पे एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, इसके बैक पार्ट जो हम कहेंगे, ये जो वास्कुलर, ये जो हमारी लेयर है, इसके साथ में एक लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है, ठीक। उस थिन लेयर को हम कहते हैं पिगमेंटेड लेयर, ठीक है। तो ये जो हम फिर से बता रहा हूं मैं, यहां पे जो थर्ड लेयर है हमारे पास, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, रेटिना ऑफ दिस आई, इस रेटिना के इस लेयर पे इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेटिना के खुद अपने दो लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक लेयर होता है जो बैक लेयर होती है, यहां पे थिन लेयर होती है, इसको हम पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं, क्योंकि पिगमेंट ये हाईली पिगमेंटेड होती है, क्योंकि जब भी लाइट इस पे एंटर होती है, वो किस पे पड़ती है, इसी रेटिना पे पड़ती है, ठीक। ये इसलिए हाईली पिगमेंटेड होती है ताकि ये डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट ना हो, ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके और हमारे पास जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड इमेज नहीं बने, ठीक है। एक क्या कहेंगे, एक अच्छी इमेज बनाने के लिए ये जो लेयर यहां पे होती है, ये पिगमेंटेड लेयर होती है। लेकिन इस पिगमेंटेड लेयर के ऊपर और एक लेयर होती है, जो मैंने यहां पे इन लाइन से दिखाया है यहां पे। दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज अ सेंसरी लेयर ऑफ दिस रेटिना, ठीक है। दो लेयर्स होते हैं रेटिना के, एक लेयर यहां पे होती है, ठीक है। इस रेड के ऊपर लेयर है यहां पे, वो रेड की ऊपर जो लेयर है, ये थिन लेयर विद ब्लैक कलर जो मैंने बनाया है, इसको ये पिगमेंटेड लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, रेटिना की लेयर होती है। लेकिन इस पिगमेंटेड लेयर से ऊपर और एक लेयर होती है, रेटिना की ही और एक लेयर होती है, उस लेयर को हम सेंसरी लेयर बोलते हैं। उसी सेंसरी लेयर्स में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। तो रॉड्स एंड कोन्स जो है वो इस वाली लेयर में होते हैं, ठीक है। इस रेटिना के सेकंड लेयर में जो है, इंटीरियर लेयर जो है रेटिना की, जिसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं, इसी सेंसरी लेयर में क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक। ये रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, जब भी लाइट एंटर होती है हमारी ह्यूमन आई में, हमें पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, तो फिर वही एक्शन पोटेंशियल्स किसको यहाँ पे सेंड होती है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यहाँ पे एक नर्व होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी ऑप्टिक नर्व की मदद से ये जो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल्स है किसको सेंड होती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड होती है। ठीक, तो फिर से आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो इस वाली लेयर में, इंटीरियर लेयर ऑफ दिस रेटिना होती है। ठीक है, जिसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं। ठीक, इसी सेंसरी लेयर में हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। हमें डिटेल्ड रॉड्स एंड कोन्स बाद में पढ़ना है, यहाँ पे हम सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स होते हैं इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स जो है ये क्या करते हैं, ये जब भी लाइट इन पे पड़ती है एक्टिवेट होके उसको ये जो हमारे पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हमें पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ये इसको कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक, फिर वही सेंड होके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो एक्शन पोटेंशियल जो है सप्लाई होती है। ठीक, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो अब लेयर है रॉड्स एंड कोन्स इसी लेयर में होती है और यही लेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है। लेकिन इसके साथ में आपको और एक बात बताओ, जो पिगमेंटेड लेयर होती है, जो यहाँ पे ये पहले आपको बता दूं, ये सेंसरी लेयर जो होती है इंटरमोस्ट लेयर होती है, जो इंटर लेयर होती है इस रेटिना की, ये यहां पे एंड होती है। ठीक है, ये यहां से ये जो यहां पे हमारे पास जो वास्कुलर लेयर है, इस वास्कुलर लेयर के थ्रू आउट नहीं होती। लेकिन ये जो पिगमेंटेड एरिया होता है, ये जो पिगमेंटेड लेयर होती है इस रेटिना की, ये कहां तक होती है? इट इज एक्चुअली यहां तक भी होती है। जो यहां पे सेकंड कंपोनेंट है हमारे वास्कुलर लेयर का, जिसको हम सिलरी बॉडी भी बोलते हैं या सिलरी मसल भी बोलते हैं, उसके बिहाइंड भी होते हैं। हम एरिस के बिहाइंड तक यहां तक होता है, यानी जो पिगमेंटेड लेयर होती है यह बिल्कुल एरिस तक होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस एरिस, लेकिन बैक साइड पे। ठीक, फ्रंट साइड पे नहीं, बैक साइड तक। ठीक, लेकिन यहां पे जो हमारे सेंसरी लेयर होती है ये यहां तक यहीं पे एंड होती है, ये आगे नहीं जाती है, यहां से आगे नहीं जाते। अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर देखेंगे कि यहां पे जो सेक्लेरा और यहां पे कॉर्निया का जो जंक्शन है, अगर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको बता दूं, अगर मेरे पास इस तरह एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, ठीक, अगर यहां पे एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, ठीक, इस यहां पे इसका कॉर्निया है। ठीक, अगर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस जंक्शन इज कॉल्ड कॉर्निया सेक्लेरा जंक्शन। ठीक है, दिस इज अ कोरोइडल पॉड। ठीक, इस पॉड के बीच में किसी जगह इन दो लाइन इसके बीच में, दिस इज अ कोरोइडल पॉड, दिस इज अ कॉर्निया एंड सेक्लेरा जंक्शन। और यहां पे अगर हम इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारे पास सेंसरी लेयर होती है ये इन दो लाइन इसके बीच में कहीं जाके खत्म होती है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब है यहां से खाली इस रेटिना की एक ही लेयर जाती है, वो नीचे वाली लेयर जो है थिन लेयर होती है जिसको हम पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं। ठीक, वही जाके यहां पे एरिस तक होती है। ठीक, लेकिन ये जो सेंसरी लेयर होती है, ये सेंसरी लेयर इन दो लाइन इसके बीच में कहीं जाके खत्म होती है। ठीक, इसका मतलब है यहां पे जो अब ये जो रेटिना है, रेटिना जो है ये यहां पे इस रीजन में इट इज नॉट एक्चुअली, यहां पे इस पार्ट में ये लाइट को क्या करेगी, लाइट यहां पे सेंसिटिव सेंसेशन ऑफ लाइट यहां पे नहीं। अब रेटिना जो इमेज बनाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम देखेंगे, ठीक, तो वो वहां यहां पे सेंस करेगी इस लाइट को। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को की जो इमेज है इस रीजन में बनेगी। ठीक, और इस रीजन में उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन सकती क्योंकि यहां पे रेटिना की जो है खाली पिगमेंटेड लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो यहां पे सेंसरी लेयर होती है वो यही जाके खत्म होती है और इससे आगे खाली पिगमेंटेड लेयर होती है। ठीक, तो यहां पे हमने अभी तक जो है तीनों लेयर्स यहां पे डिस्कस किए। पहली जो लेयर होती है, फिर से बता दूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, पहली लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं सेक्लेरा, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। जो सेक्लेरा होता है दिस अ वेरी टफ लेयर एंड द प्रोटेक्टिव लेयर, यही प्रोटेक्ट करती है जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है आई का, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, यही सेक्लेरा यहां से उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस सेक्लेरा का जो दूसरा कंपोनेंट है फ्रंट साइड में, उसको हम वो ट्रांसपेरेंट होता है, खुद सेक्लेरा ओपैक होता है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, एक ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस आउटर मोस्ट लेयर। लेकिन इस लेयर
कि दूसरी इस आई की जो दूसरी लेयर है जिसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं, इट इज अ हाईली वास्कुलर लेयर एंड दिस इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रिशनस लेयर। और यही जो लेयर है यही न्यूट्रिएंट्स और जो ब्लड है सप्लाई करती है आई को। लेकिन इस वास्कुलर लेयर के 3 कंपोनेंट्स है। जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम कोराइड बोलते हैं। जो अब मिडल पार्ट इसका थिक एंड होता है, यहाँ पे एक थिक एंड जो होता है इसका, इससे यहाँ पे जो मोटापन होता है इस वास्कुलर लेयर का, उसको हम सिलरी बॉडी बोलते हैं या सिंपली सिलरी मसल भी बोलते हैं। लेकिन इस सिलरी मसल या सिलरी बॉडी के मिडल में एक वास्कुलर डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम को हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है। तो यहाँ पे यही कलर्ड पार्ट होता है, जो आई का कलर्ड पार्ट होता है, इसी को हम आइरिस बोलते हैं। लेकिन इस जो थर्ड लेयर होती है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिसको हम सेंसरी लेयर भी बोलते हैं। ठीक, इस सेंसरी लेयर का एक नाम है जिसको हम कहते हैं रेटिना। इस रेटिना के 2 खुद अपनी लेयर्स होते हैं, एक होती है पिगमेंटेड लेयर और दूसरी होती है सेंसरी लेयर्स। और ये पिगमेंटेड लेयर के ऊपर जो सेंसरी लेयर है, अंदर जो सेंसरी लेयर है, इसी में हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। पिगमेंटेड लेयर में हमारे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, वो रॉड्स एंड कोन्स जो है, वो रॉड्स एंड कोन्स ये इसी सेंसरी लेयर में होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ ये सेंसरी लेयर यही तक होता है और ये जो यहां से पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नॉट सेंसिटिव टू लाइट। ओके, तो अब यहां पे क्या है, यहां पे जो बेसिक स्ट्रक्चर था, आउटर मोस्ट जो हमारे जो सारे लेयर्स थे आई के, वो हमने डिस्कस किए। तो यहां पे मैं आपको लिख दूं, पहले जो आउटर कोटिंग होती है, हम यहां पे लिखेंगे आउटर लेयर जो होती है। आउटर लेयर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यहां पे लिख दूं। आउटर लेयर है जो हमारे पास होती है, इस आउटर लेयर के 3 कंपोनेंट्स है। पहला जो कंपोनेंट है हम लिखेंगे यहां पे, फर्स्ट कंपोनेंट इज सेक्लेरा, ठीक है। और इसका 2 कंपोनेंट्स होते हैं आउटर लेयर के। आउटर लेयर का एक कंपोनेंट जो जिसको हम सेक्लेरा बोलते हैं, ठीक। दूसरा कंपोनेंट होता है कॉर्निया, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर होती है, मिडल कोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिडल कोट होता है, कोटिंग होती है हमारे पास, या मिडल लेयर जिसको हम वास्कुलर लेयर भी बोलेंगे, ठीक है। जिस वास्कुलर लेयर का के 3 कंपोनेंट्स है, हम पहला कंपोनेंट जो है उसको हम कहते हैं कोराइड, ठीक है। और दूसरा जो है वो है यहां पे सिलरी बॉडी, और तीसरा जो है हमारे पास यहां पे वो है आइरिस, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स है इसके, ठीक। तो फिर जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, थर्ड लेयर जो है हमारे पास, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं, ठीक। इस रेटिना के 2 कंपोनेंट्स है, ठीक। एक कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक, इसको पहला जो इसका पिगमेंटेड लेयर होती है, ठीक। और दूसरा जो कंपोनेंट इसको हम सेंसरी लेयर भी बोलते हैं, सेंसरी लेयर, ठीक। तो हमारे पास इस तरह ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक लेयर जो है, यहां पे हमने डिस्कस किए। लेकिन यहां पे जो ये डायफ्राम होता है, हमारे पास एक वास्कुलर डायफ्राम होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं। इस डायफ्राम के बीच में एक डार्क पॉइंट जो होता है उसको हम पुपिल बोलते हैं, ठीक है। ये पुपिल जो है, सारी लाइट जो एंटर होती है आई में, वो इसी पुपिल से एंटर होती है, ठीक। लेकिन अब इसके साथ में और एक यहां पे स्ट्रक्चर होता है, एक लेंस होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं। लेकिन ये आई लेंस कैसा होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। यहां पे बना दूं मैं इसको, ठीक है, इस तरह एक कन्वेक्स लेंस होता है। लेकिन ये जो कन्वेक्स लेंस जो है, इसकी जो फोकल लेंथ है, एडजस्टेबल फोकल लेंथ होती है। इसका मतलब ये जो लेंस है, इट्स एन इलास्टिक लेंस होता है, ठीक। यानी इसकी जो फोकल लेंथ जो है वो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। किसकी मदद से, यहां पे कुछ फाइबर्स जैसे होते हैं, ठीक। वो फाइबर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, इसी सिलरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। इस सिलरी बॉडी से जो फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं, इनको हम जेन्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक। इस जेन्यूल्स की मदद से यहाँ पे जो सिलरी बॉडी से जो कनेक्टेड है, पहला जो है ये यही जो फाइबर्स यहाँ पे, यही जो यहाँ पे हम ये जो यहाँ पे जिसकी मदद से यहाँ पे ये अटैच्ड है इस सिलरी बॉडी के साथ, ये इस लेंस को यहाँ पे फिक्स रखता है, यहाँ पे इस अपनी पोजीशन पे इसको लेंस को यहाँ पे इस ह्यूमन आई में रखता है, ठीक। और इसी की मदद से ये जो सिलरी बॉडी के साथ जो फाइबर्स है, ये जो फाइबर्स यहाँ पे, ये भी इलास्टिक फाइबर्स है। इसी सिलरी बॉडी की मदद से, ये इलास्टिक फाइबर्स की मदद से जो आई लेंस है, ये आई लेंस क्या है, इसकी फोकल लेंथ हम इंक्रीज और डिक्रीज
विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है आप, ठीक, इस आई लेंस के अंदर स्ट्रक्चर है, ये वाला पोर्शन जो है, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये पोर्शन, अब इस पोर्शन में क्या है, जो इंटीरियर पार्ट है अब इस आई का, इसमें होता क्या है, ठीक है। आपको बता दूं कि इस पार्ट में एक एक्वस होता है, एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। एक लिक्विड होता है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सबस्टेंस होता है, इसमें एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है विच प्रोवाइड्स द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ दिस आई। ये जो जेली लाइक सबस्टेंस यहां पे होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है इसमें, जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। लेटर ऑन हमें इसकी फंक्शंस पढ़नी है, तो यहां पे मैं आपको सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ठीक। ये जो फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में भी एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक। इस फ्रंट पार्ट में भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक। यहां पे एक्वस ह्यूमर होता है और इस पार्ट में विट्रियस ह्यूमर होता है, ठीक। तो ये जो बैक पार्ट होता है, इस आई लेंस के पीछे जो पार्ट होता है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, और ये जो फ्रंट पार्ट है, इसमें भी एक लिक्विड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलता है, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। इस बेसिक स्ट्रक्चर में आप सिंपली ये जो सारी जो यहां पे एक नरु होती है, यहां पे इस नरु को हम ऑप्टिक नरु भी बोलते हैं। यहां पे आपको बता दूं, ये जो हमारे पास ये सेंसरी लेयर है, रेटिना की सेंसरी लेयर, जहां पे मैंने आपको बताया था हमारे रॉड्स और कोन्स होते हैं, ठीक। वो रॉड्स और कोन्स जो होते हैं, इनको हम और एक नाम बोलते हैं लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि जब भी लाइट एंटर होती है इस पुपिल से होके इस लेंस पे एंटर होती है। क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर हमारी ह्यूमन आई, हमारी जो आंख है, कोई भी चीज देखती है, ठीक, तो उस चीज की जो इमेज है वो किस पे बनाना है, इसको रेटिना पे इसकी इमेज बनानी है। लेकिन रेटिना पे इमेज जो है, रेटिना इट एक्ट्स एज स्क्रीन फॉर आवर आई, ठीक। लेकिन ये इमेज कौन बनाएगा, उस चीज को कौन फोकस करेगा, ठीक। तो फोकस करने वाली चीज जो यहां पे है, वो फोकस करने वाला जो कंपोनेंट यहां पे है, वो कौन है, वो यहां पे ये लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ये इसलिए यहां पे है क्योंकि यही जो लाइट रेज जो आती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, वो ये उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिलाती है, ठीक है। तो ताकि हम जो भी हम चीज देखेंगे उसकी इमेज हमें एक रियल इमेज बन जाए, ठीक। लेकिन हमें पता है सारी लाइट जो है वो एंटर कहां से होती है, इस पार्ट से एंटर होती है, जो इस डायफ्राम के बीच में इस पार्ट है जिसको हम पोपिल बोलते हैं। इसी पोपिल से यहां पे लाइट एंटर होती है, यही सारी लाइट एब्जॉर्ब करके सारी लाइट जो है इसी आई में एंटर होती है, और फिर इन्हीं कोन्स और रॉड्स पे पड़ के ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होके फिर यहां पे से हमारे सेंट्रल न्यूरस सिस्टम को यहां पे सिग्नल जाती है, ठीक। तो इसी तरह ये जो हमारे पास ह्यूमन आई है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो यहां पे अब ये एरिस का जो काम है, आपको थोड़ा बहुत बता दो, हमें डिटेलेड इसको पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। ये जो डायफ्राम है, वास्कुलर डायफ्राम एरिस का, इसका मतलब है यही एडजस्ट करता है किसको, इस पुपिल को, ठीक है। क्योंकि हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जब हमें देखना होता है, कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, कहीं पे कम होती है, वहां पे हम इसको पुपिल को एडजस्ट करना होता है। कहीं पे ज्यादा लाइट एंटर होती है, वहां पे लाइट कम एंटर होने की उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लाइट कम एंटर होनी चाहिए आई में, ठीक। तो वहां पे क्या करता है, जो एरिस है पुपिल को छोटा करती है, ठीक। कभी किसी जगह पे जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो कम होती है, ठीक, तो वहां पे पुपिल को ज्यादा करती है। आपको एक एग्जांपल बता दो, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम किसी इंटेंस हॉट डे में बाहर निकलते हैं, तो फिर जब अचानक किसी कमरे में जाते हैं जहां पे लाइट कम होती है, ठीक, तो हमें क्या होता है, हमें उस कमरे में कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है। वजह क्या है, वजह यह है कि जब भी हम इंटेंस बाहर होते हैं, इंटेंस हॉट में होते हैं, ठीक, तो वहां पे लाइट बहुत ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये जो एरिस यहाँ पे है, इस पुपिल को क्या करता है, छोटा करती है, ठीक। जब पुपिल छोटा होता है, जो लाइट रेज जो एंटर होती है हमारी आंख में, वो कम होती है, ठीक। लेकिन हम अब पुपिल छोटा है, ठीक, जब भी हम अचानक किसी कमरे में जाते हैं, ठीक, जहां पे इंटेंसिटी जो कम है, लेकिन पुपिल ऑलरेडी छोटा है, लाइट रेज कम एंटर होती है, ठीक।
इंटेंसिटी लाइट की जो है वो कम है, तो वहां पे जब तक ये एरिस उस पुपिल को एडजस्ट नहीं करता है तब तक हमें ठीक से दिखाई नहीं देता, और कुछ टाइम के बाद फिर से हम आराम से देख सकते हैं कि कमरे में हर एक चीज को पहचान सकते हैं, ठीक। लेकिन तब तक हम नहीं देख सकते जब तक ये एरिस पुपिल को फिर से एडजस्ट नहीं करता है, फिजिबल नहीं बनाएगा उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस कमरे में मौजूद होती है, ठीक। तो इसी तरह जो एरिस होता है इट एडजस्ट द पुपिल एक्चुअली साइज ऑफ दिस पुपिल, ठीक। तो इसी तरह ये जो सिंपली है हमें डिटेल्ड फिर इसके फंक्शन पढ़ने हैं। फिलहाल जो मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा था वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, एंड ये जो बेसिक स्ट्रक्चर इसके जो ये कंपोनेंट्स है, चाहे कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, सेक्लेरा है, या हम कहेंगे जो इसके पार्ट्स है, जो मिडल कोटिंग है, जो वास्कुलर लेयर है जिसको हम कोराइड बोलते हैं, या सिलरी बॉडी जो है, या आइरिस है, या हमारे रेटिना के जो दो लेयर्स है, पिगमेंटेड लेयर है या सेंसरी लेयर है जिसमें रॉड्स और कोन्स है, इन सारे रॉड्स, कोन्स, पिगमेंटेड लेयर, वास्कुलर लेयर, ठीक है। हमारे पास जो कोराइड है या सिलरी बॉडी जो है, आइरिस है, पुपिल है, ठीक। इन सब का जो है हमें इनकी फंक्शंस यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हमने खाली यहां पे क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई डिस्कस किया है। तो आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं जो पार्ट्स हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जो इसके पार्ट्स है उनको हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।